सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 53वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह ध्यान विधि 30वीं है। आपको पता है कि इस ग्रंथ की उत्पत्ति देवी भैरवी की जिज्ञासा से हुई है। जब उन्होंने भगवान भैरव से जिज्ञासा की है तो उसके उत्तर में भगवान भैरव ने साधनाएं बताई, जबकि देवी भैरवी ने उत्तर साधना के अर्थ में नहीं पूछा था। तो ऐसे बहुत सारे शिष्य होते हैं, बहुत अनुयायी होते हैं, जो चाहते हैं कि उनको रेडीमेड उत्तर मिल जाए। इनको जरूरी नहीं कि गुरु रेडीमेड उत्तर दे। वे एक टास्क दे सकते हैं, उस टास्क को आप करें। एक प्रयोग दे सकते हैं, उस प्रयोग को आप करें और प्रयोग करने के बाद आपको उत्तर स्वतः मिल जाता है, तो वह सबसे अच्छा होता है, प्रामाणिक होता है। तो वही भगवान भैरव ने इसलिए साधना बता दी है कि आप साधना कीजिए और उत्तर आपको खुद ब खुद प्राप्त हो जाएगा, और वह उत्तर आपके लिए बहुत ही प्रामाणिक होगा, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। क्योंकि बना बनाया उत्तर अगर दिया जाता है तो हो सकता है उसमें कुछ विश्वास न आए, और अगर विश्वास आ भी जाए तो वह अनुभूति तो नहीं आएगी। फिर तो वह बात होगी कि आपने विश्वास किया या नहीं किया। लेकिन अनुभूति के लिए तो आपको साधना करनी ही पड़ती है। तो यहीं पर यहाँ पर भगवान भैरव जो है साधना बता रहे हैं। तो देखिए क्या साधना बता रहे हैं। स्वदेहे जगतो वापि सूक्ष्म सूक्ष्म तराणि च तत्वानि यानि निलयम ध्यात्वान्ते व्यज्यते परा। अर्थात अपने देह में और इस जगत में भी हम लोग का कोई अंग है या हम लोग ही खुद हैं और यह जगत भी खुद है, तो या जगत में कोई वस्तु है तो उसका कुछ न कुछ सूक्ष्म स्वरूप होगा। यानी जो आपको जितना बड़ा दिख रहा है उसका कुछ न कुछ कारण होगा। फिर वह जो कारण है उसका भी कुछ और सूक्ष्म स्वरूप होगा, सूक्ष्मतर स्वरूप होगा। तो यही सूक्ष्म और सूक्ष्म तराणि। तो उसका जो कारण है उस वस्तु का या उस व्यक्ति का या उस चीज का, तो उसका भी कारण आपको जानना है, कोशिश करनी है जानने की। और फिर जो कारण मालूम पड़ गया तो फिर उसका भी कारण जानना है। यानी सूक्ष्म, उसका सूक्ष्म स्वरूप आपको जानना है और फिर उस सूक्ष्म स्वरूप का भी सूक्ष्म स्वरूप जानना है कि वह सूक्ष्म स्वरूप कैसे आया, कहाँ से आया। जैसे पीपल है तो उसका सूक्ष्म स्वरूप उसका बीज हो गया, बीज से वह पीपल का पेड़ इतना बड़ा हो गया। अब उस बीज का भी कारण आपको जानना होगा, सूक्ष्मतर स्वरूप, कि वह बीज कहाँ से आया। तो बीज भी अगर आप देखेंगे तो वह एक कोशिका होती है, उसमें से आता है। फिर
मतलब उसको अगर आपको छोटा सा काट करके अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा छोटा सा स्वरूप। फिर उसको भी अगर आप सूक्ष्म यंत्रों से देखेंगे तो और सा सूक्ष्म आपको दिखेगा कि भाई ये कोशिका से बना हुआ है। उस कोशिका में भी देखने से केंद्रक दिखता है, कोशिका का भी सेंटर दिखता है, उसका भी सूक्ष्म अगर आप देखते हैं, पता लगाते हैं तो आपको दिखेगा कि अरे इसमें तो क्रोमोसोम्स हैं, यानी गुणसूत्र हैं, उसका कारण वह है। फिर गुणसूत्र को देखते हैं तो उसका भी कारण दिखता है कि ये गुणसूत्र तो है, ये तो डीएनए से है, वैज्ञानिक लोगों ने यहाँ तक पता लगाया। फिर डीएनए का भी कारण देखते हैं कि वह कहाँ से आया भाई, तो उसको भी वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि उसका बीज कहाँ से है, इसका सूक्ष्मतर स्वरूप कहाँ से है। तो वह पता चला है कि वह न्यूक्लियोटाइड बेस है, उससे आया। उससे भी पता लगाए कहाँ से आया है भाई। तो फिर पता चलता है कि वह एटम से आया, अणुओं से आया है, परमाणुओं से आया है। ये परमाणु कहाँ से आया है? फिर उसको देखते हैं तो कहते हैं कि ओ ये तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, क्वार्क से बना है। उनका फिर पता, इस तरह से वैज्ञानिकों ने बहुत सारा खोज लिया। लेकिन आप जब आध्यात्मिक अर्थ में खोजेंगे तो आप उसका नामकरण भले नहीं करेंगे, लेकिन आपको भी तो कुछ मिलेगा कि आप कहाँ से आए, आपके अंग कहाँ से आए। तो वहाँ आपको अपना डूब जाना है इन कारणों में, सूक्ष्म स्वरूप में अपने जाना है कि इसका सूक्ष्म स्वरूप कहाँ से आया। जो बोल रहे हैं, आवाज़ आ रही है, इस आवाज़ का सूक्ष्म स्वरूप क्या है। जब आप नहीं बोले थे, खाली बोलने की सोचे थे, तो मन ही मन बोल रहे थे, तो उसका सूक्ष्म स्वरूप तो वही हो गया। इस ध्वनि का, जो ध्वनि आप बोल रहे हैं, यानी इसको वैखरी कहते हैं, जो आवाज़ दूसरों को सुनाई पड़ रही है, यह आवाज़ प्रकट होने के पहले इसके पीछे क्या कारण, इसका सूक्ष्म स्वरूप क्या था। तो उसको मध्यमा कहते हैं, पश्यंती कह लेंगे जब आप देख पा रहे हैं तब। और ये बीच में जो है वो मध्यमा हो गया। और उसके भी पहले जब वो अप्रकट था, ध्वनि स्वरूप नहीं था, मन स्वरूप भी नहीं था, यानी मन में भी जब वह प्रकट हुआ, उसके पहले भी तो वो था कहीं। कोई भी जो शब्द है वो पहले कहीं ना कहीं तो था ही। तो वह शब्द कहाँ था, वह शब्द कैसा था, इसका आपको पता लगाना है। तो जब इसका आप पता लगाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मन ही मन करते हैं, तो फिर पता चलता है कि उसका स्वरूप क्या है। तो जितनी शक्ति आप लगाते हैं, आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, तब पहली बार जितना उच्चारण करते हैं उससे आप धीमा उच्चारण कीजिए, अगली बार मन ही मन। जितना धीमा उच्चारण कर रहे हैं, अगली बार उससे भी और धीमा कीजिए। आप कम से कम शक्ति लगाते जाइए और अधिक से अधिक जागरूक होते जाइए। एक समय आएगा कि आप एकदम साइलेंट हो जाएंगे। आपकी श्वास सिर्फ चल रही होगी, विचार नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको उस वक्त भी मालूम चलता रहेगा कि ध्वनि, ये जो शब्द था, ये कैसे प्रकट हो रहा था, कहाँ से आ रहा था, किस अव्यक्त स्थिति से आ रहा था। तो इस तरह से अगर आप करते जाएंगे तो तत्वबोध आपको होता चला जाता है, आप उसमें लीन होते चले जाते हैं। तत्वानि यानि निलयम, आप उस ध्यात्वान, तो ध्यान के अंत में आप उसमें लीन हो जाएंगे। और जो परास्थिति है, जैसे मैंने कहा ना कि ये शब्द जो है, इसका जो परा स्वरूप है,
परास्वरूप यानी जहाँ अव्यक्त स्थिति है, जहाँ शब्द नहीं है या वह है तो अव्यक्त स्थिति में है, तो उसका जो परास्वरूप है उसका आपको बोध हो जाता है। हर चीज़ का परास्वरूप आपको बोध हो जाएगा और उसी को पर भैरव कहेंगे। तो वह शक्ति का सबसे सूक्ष्म स्वरूप है जिसे शिव कहा जाता है। शिव शक्ति का ही पर स्वरूप है। तो उस स्थिति का आपको बोध हो जाएगा जब आप कम से कम शक्ति लगा करके सांस लेते हैं, कम से कम शक्ति लगा करके कोई कार्य कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप शक्ति से परे जा रहे हैं। और जब यह शक्ति अपने आप ही ठहर जाएगी, कोई शक्ति नहीं लगा रहे हैं, आपको किसी प्रकार की कोई शक्ति की जरूरत नहीं है, तब आप परास्थिति में होते हैं शक्ति के। वह शिव स्थिति है। तो आप किसी भी ध्यान आसन पर बैठ जाइए और बिल्कुल अपने शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए, माइंड को शिथिल छोड़ दीजिए। कोई विचार आ रहा है तो उस विचार को आप परेशान मत कीजिए, बल्कि आप अपनी शक्ति को उसमें, यानी उसका जो सूक्ष्म स्वरूप है, उसका जो कारण स्वरूप है, कोई शक्ति है तभी वो प्रकट हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि उस शक्ति का जो सूक्ष्म स्वरूप है उसको समझने के लिए क्या है, अपनी शक्ति घटानी, ताकत घटानी है, उसको बल नहीं देना है। जब आप ताकत घटाते हैं तो वो प्रकट होना बंद हो जाता है और अपने छोटे से स्वरूप में वो चला जाता है, सूक्ष्म स्वरूप में। तो शक्ति आप जितने सूक्ष्म लगाएंगे, आपको उस वस्तु की उतनी सूक्ष्म अवस्था का पता चलेगा। आप जितनी कम शक्ति लगाएंगे, आपकी सांस भी उतनी धीमी होती चली जाएगी। फिर इस सांस के सूक्ष्म अवस्था का आपको पता चलेगा। तो विचार का, श्वास प्रश्वास का, प्राण का, हर चीज का आपको सूक्ष्म स्वरूप पता चलेगा। शक्ति सूक्ष्म से सूक्ष्म, तो अवस्था सूक्ष्म से सूक्ष्म, बस ये पता चलता जाएगा। और इस तरह से आप कारण में चलते जाएंगे। धीरे 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 आप शक्ति के सूक्ष्म स्वरूप यानी शिव में उतर जाएंगे। तो वह आपको अपने परास्थिति का बोध हो जाएगा, आपको अपनी परास्थिति का, वही आपके लिए आपका शिव है। तभी शंकराचार्य का उठते हैं शिवोहम शिवोहम, जब उन्हें अपने इस सूक्ष्म स्वरूप का बोध हो जाता है, यानी जिसका फिर आप कुछ कारण नहीं हो सकता, जो सभी कारणों का कारण है, उसका फिर कारण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां से आप सूक्ष्म शक्ति अब लगा ही नहीं सकते, क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्ति आपने लगा दिया। अब जब शक्ति वहां नहीं रही, यानी आप उस शक्ति से अब आगे निकल गए, तो अब फिर उसका कुछ कारण नहीं होगा, क्योंकि सबका कारण के पास आप पहुंच चुके हैं, आप शिव तत्व तक पहुंच चुके हैं। जब तक आप कहीं पर कुछ भी शक्ति लगाते हैं, इसका मतलब है कि अभी आप सूक्ष्म स्वरूप में, जितनी अधिक शक्ति लगाते हैं उतना आप स्थूल होते जाते हैं, उतना आप कार्य में परिणत होते जा रहे हैं। तो यह जो श्लोक है, यह जो ध्यान विधि है, यह कारण ध्यान विधि है। सूक्ष्म से सूक्ष्म में इसमें आपको उतरते जाना है और आपको इसका बोध हो जाएगा। तो बहुत अच्छा ध्यान विधि है यह, और आप इसको देखेंगे और आपको बहुत ही ऐसा अच्छा एहसास भी देगा। यह एकदम से आपको शांत कर देगा। यह आपकी सारी चिंताएं, सारे दुख हर लेता है। शरीर का भार आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि शरीर का भार शक्तियों के प्रकटीकरण के कारण ही मालूम पड़ता है। क्योंकि शक्ति जब प्रकट होती है, शक्ति और जब
स्थूल होती है तो क्या होता है, वो वस्तु बदल जाती है, और वस्तु जब होगा तो वो भार स्वरूप होगा, क्योंकि आकार स्वरूप है वो। और कारण से कारण में जाएंगे तो आकार जो है छोटा से छोटा हो जाएगा, अंत में निराकार हो जाएगा, तो भार समाप्त हो जाएगा। यही इसका रहस्य है। तो इसको आप आराम से बैठ के करके देखिए और इसका आनंद लीजिए। हरि ओम।